हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज बनाना था गाजर का हलवा। नाश्ता किया, उसके बाद मैं चली गई थी चूल्हे में पानी रखने के लिए, गर्म करने के लिए। आज मौसम बहुत ठंडा हो रखा था। यहाँ पे हम लोग का नाश्ता हुआ ही था कि मम्मी आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। मम्मी बर्तन धो ही रही थी कि मैंने देखा चूल्हे में जो है आग जली भी नहीं है। तो मैं चली गई थी यहाँ पे मेहनत करने के लिए। मैंने आग को बहुत फूका। भाई साहब बड़ी मुश्किल से ये आग जली है। हम लोगों के पहाड़ों में यहाँ इस यंत्र को बोला जाता है जिससे हम आग फूकते हैं। फूकनिया आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चली गई थी उसके बाद खेत में, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे राख रखी थी। मम्मी ने कहा कढ़ाई में तू राख पोत दे, क्योंकि जब भी चूल्हे में हम बर्तनों को रखते हैं तो उनके पीछे से राख पोतते हैं या मिट्टी पोतते हैं गीला करके, ताकि बर्तन जो है वो काले ना हो और धोते समय वो इजीली निकल जाए। इनको निकालना आसान होता है। हाथ वाथ धोया, मैंने गेट लगाया क्योंकि शेरू भाई साहब जी गेट खुला देखते ही हमारे यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद मैं चली गई अपने किचन में सारा सामान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जो गाजर का हलवा था वो हमको बनाना था आज चूल्हे में। तो मैं गाजर का हलवा लेके घी लेके वहाँ पहुँची, सारा सामान इकट्ठा करने लगी। कढ़ाई वढ़ाई भी लेगी। पानी की जो गर्म किया था पानी उसको नीचे निकाला। कढ़ाई जो है वो सूखी नहीं थी क्योंकि आज धूप थी नहीं, तो मैंने चूल्हे में रख दी थी कढ़ाई सुखाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई सूखी थी तो मम्मी भी आ गई थी घी लेके। मम्मी ने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाला और घी को गलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ठंडियों में भाई साहब बहुत जमा रहता है। फिर नज़र गई मेरी इस पे, जो कि इसको बोला जाता है हमारे यहाँ चिलम सजूड़, हुक्का जिसे बोला जाता है हिंदी में। तो मैं यहाँ पे गुड़गुड़ कर रही थी। मम्मी भी एंड टाइम पे आ गई यहाँ पे। मम्मी हंस रही थी मुझे देख के कि भाई क्या कर रही है। मैंने कहा रहने दे यार, मुझे गुड़गुड़ करने दे, स्कूल की यादें ताज़ा करने दे, क्योंकि हम ननिहाल में ऐसा किया करते थे। ये मैंने साइड इसलिए हटाया क्योंकि मुझसे चीज़ें टूट जाती है, फिर मुझे सुनना पड़ता है। आप लोग के यहाँ इसको क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पीतल का बना हुआ है। गुड़ करते करते यहाँ पे घी भी गर्म हो गया था। मैंने फटाफट से उसमें सारे गाजर जो रात को कोरे हुए थे वो डाले, ताकि मैं इनको भून सकूं। मम्मी ने कहा था कि धीमी आंच में इनको भूनियो, क्योंकि चूल्हे में जो है आग फटाफट जलती है तो चिपकने का डर रहता है ना, जलने का डर रहता है। और मौसम यहाँ पे ठंडा हुए जा रहा था। मम्मी को मुझ पर विश्वास नहीं आया। मम्मी यहाँ पे आ गई थी कि तेरा भरोसा नहीं है, तो गाजर का हलवा बर्बाद कर देगी। तो मम्मी यहाँ पे घुमाने आ गई थी। मैं यहाँ पे गाजर की खुशबू ले रही थी कि भाई साहब ये गाजर का हलवा कब बनेगा और मैं इसको कब खाऊंगी। मैंने इसको धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पे भुनना स्टार्ट किया। मैं कहीं नहीं गई। और यहाँ पे मम्मी दूध लेके भी आ गई थी। हम लोग जो हलवा है ना उसको दूध से ही बनाते हैं, मावा यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ दूध, मलाई और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो सारा दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया था और इसको धीमी आंच में यहाँ पे पकाने के लिए छोड़ दिया था। इतने देर में हमारे यहाँ ना घर में दादी आ गई थी, तो मम्मी उनके साथ बैठने चली गई थी। मम्मी ने चाय वाय रख दी थी, तो मैं भी अंदर गई। तो मैंने फटाफट से चाय को गिलासों में डाला और वहाँ पे दादी और को दिया, मम्मी को दिया, खुद भी पी। यहाँ पे जब मैं दादी के साथ बैठी थी तो मम्मी पूरा हलवा तैयार करके ले आई थी। थोड़ा बहुत मैंने पहाड़ों के साथ शो ऑफ किया। दादी और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। तो इतने में मम्मी गाजर का हलवा भी ले आई थी और यहाँ पे दादी ने भी खाया। दादी आई थी स्पेशली नियति को मिलने के लिए। दादी चली गई थी तो मैंने नियति को प्यार किया। दिन में नियति के लिए मूंग दाल का हलवा बनाया और खुद मैंने गाजर का हलवा खाया, जो कि बहुत टेस्टी हो रहा था। आप लोग भी ट्राई करना। विदाउट मावे के बहुत अच्छा होता है हलवा। ये सिर्फ बोलने वाली बात है कि मावे में